मैं गर्वी हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है। अरे ये तो खुशी की बात है। अच्छी बात है। बधाई हो, बधाई हो। अरे वांग जी, बधाई हो। माई जी, बधाई हो। क्या अच्छा भाग्य है, क्या अच्छा भाग्य है। मैं पापा बनने वाला हूँ। अरे बधाई हो, बधाई हो। आप दादी बनने वाली है। बधाई हो। पापा को अगर यह बात पता चल जाए, वह बहुत खुश होंगे। मैं पहले टॉयलेट जा रहा हूँ। ये तो दोहरी खुशी की बात है। वांग जी, बधाई हो। मैं उनकी रसीद लिया हूँ, मैं उनकी रसीद लिया हूँ। अच्छा ठीक है। पत्नी, रेड वाइन खत्म हो गई है। मैं ऊपर जाकर एक बोतल ले आता हूँ। क्या सच में? कितना अच्छा है। श्याओशी, मेरी बात सुनो। मैंने जानबूझकर तुमसे यह बात छुपाई नहीं है। तुमने उसके साथ IVF कब किया? क्या तुमने मुझसे शादी करने की बात नहीं कही थी? फिर तुम उसके साथ बच्चा क्यों पैदा कर रहे हो? श्याओशी, मैंने उसके साथ IVF इसलिए किया ताकि उसे शांत रख सकूं। और फिर, क्या उसका गर्भवती होना इतना महत्वपूर्ण है? वैसे भी कुछ दिनों में हमारी योजना लागू होने वाली है। वह जल्द ही मरने वाली है। तुम मरे हुए से क्यों लड़ रहे हो? फिर तुमने अभी इतनी खुशी से क्यों कहा कि मैं पापा बनने वाला हूँ? अब वह गर्भवती है, क्या तुम अभी भी योजना को अंजाम दोगे? तुम मुझे क्या समझते हो? मैं इस बच्चे को नहीं चाहता। श्याओशी, मेरी बात पर विश्वास करो। मैंने इसीलिए अब तक इसे टाला है। अगर तुम्हारे पास दम है तो उसी साथ जाकर बच्चा दिला दो, तब मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा। धीरे बोलो, बाहर इतने सारे लोग हैं। बस कहो। ठीक है, तो तुम कहो, सबको बता दो कि हम उसे मारना चाहते हैं। और फिर हम दोनों को जेल में डाल दो। अब डर लग रहा है? सबसे पहले उसे मारने की बात तुमने ही कही थी। हमारी बात सबको पता चल जाए, तुम्हें यही चाहिए क्या? दीदी, तुम ही बताओ। मैंने जीजा को कहा कि हुआनजिंग में समस्या है, हमें उनके साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने मेरे पीठ पीछे उनके साथ अनुबंध कर लिया। पति ने तुमसे कहा ना, हम एक परिवार हैं। हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, इसलिए हर बात शियाओशी से चर्चा करनी चाहिए। पत्नी, मैं अभी श्याओशी से इस बारे में बात कर रहा हूं। भविष्य में मैं हर बात उससे अच्छे से चर्चा करूंगा। चलो समय हो गया है, हम केक काटने चलते हैं। अच्छा, जल्दी से उसे बीमा पर हस्ताक्षर करवाओ। चलो दीदी, मुझे यकीन है कि जीजाजी इसे संभाल लेंगे। चलो। छोटी, आज बहुत देर हो गई है, यहीं रुको। जल्दी सो जाओ। पत्नी, मैंने एक दोस्त से बात की है, उन्होंने देश की सबसे अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल ढूंढी है। डायरेक्टर भी अच्छे हैं और प्रेगनेंसी चेकअप के मामले में भी यह देश में सबसे आगे है। यह है उनका मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, तुम भी कर दो। क्या आवाज है? जीजाजी, बीमा पर हस्ताक्षर हो गए क्या? सुशी, तुम यह क्या कर रही हो? छोटी, तुमने हमारी शादी की वीडियो क्यों चला दी? आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, थोड़ा याद करो। उस दिन तुम दोनों बहुत खुश थे। हाँ दीदी, तुम और जीजाजी को कितने समय से एक साथ डांस नहीं किया? सुशी, उसने हस्ताक्षर कर दिए हैं, अब शरारत मत करो। आज फिर से डांस करो, बच्चे के आने की खुशी में।
चुंबन लो, चुंबन लो, चुंबन लो, चुंबन लो, चुंबन लो, चुंबन लो, चुंबन लो। यहां क्यों छुपे हो? तुम तो मनमोहक हो। जीजा जी, तुम हमारे बीच के वादे भूल गए हो। मैं तुम्हें याद दिला दूं। जीजा जी, क्या तुम सच में माई लिंचिंग पर हाथ डाल सकते हो? मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हें उसके लिए थोड़ी भी भावना नहीं है। बिल्कुल, जब तक वह है मैं हमेशा नरम खाने वाला रहूंगा। जब माई युआन जी की पुण्यतिथि आएगी हम उसे कब्रिस्तान ले जाएंगे। बाकी का काम मैं किसी और को करवा दूंगा। वहां की पहाड़ी बहुत खड़ी है, गिर जाएगी। जीवित नहीं मिलेगी, मृत भी नहीं। जीजा जी, तुम्हारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। पति, तुम क्या कर रहे हो? छोटी अभी यहाँ है। हम ऊपर चलते हैं, छोटी को भी जल्दी सोने दो। हाँ, तो छोटी, हम सोने चलते हैं। दीदी जन्मदिन मुबारक, आखिरी बार गले लगाओ। तो हम ऊपर चलते हैं। चलो, अब और शरारत मत करो। तुम पागल हो, नीचे जाओ। जीजा जी, तुम डर क्यों रहे हो? वह सुन नहीं सकती। तुम इतने धीमे क्यों बोल रहे हो? दीदी, तुम्हारा बिस्तर बहुत बड़ा है, मुझे बहुत पसंद है। तुमने उसे जगा दिया, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? तो फिर तुम उसके साथ इतना प्यार करते हो, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? कहीं तुम सॉफ्ट लाइफ जीने वाले लड़के को पसंद तो नहीं करने लगे? तुम्हें लगता है मैं यह चाहता हूं? यह सब हमारे लिए है। छोटी, चलो अब खेलना बंद करो। मेरे साथ कमरे में चलो, अपने कमरे में सोने। नहीं, मैं वहां अकेले सोती हूँ तो बहुत अकेलापन लगता है। मैं भी इस बड़े बिस्तर पर सोना चाहती हूँ। छोटी, मैं तुम्हारे कमरे में आता हूं, मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, चलो। जल्दी चलो। तुम क्या कर रहे हो? तुम हल्के से करो। मैंने अचानक अपना मन बदल लिया है। कुछ रोमांचक खेलना चाहते हो? सूजी, क्या तुम्हारा खेल खत्म हो गया है? कल दोपहर हमारी योजना लागू होने वाली है। इस समय तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक पागल हूँ। इसलिए मेरे साथ धोखा करने की सोचना भी मत, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। वांग शीमिंग, तुम मुझे याद रखो, मेरे पीछे कुछ भी करने की कोशिश मत करो। तुम उस बच्चे को जीवित पैदा होने देना चाहते हो, यह भी मत सोचो। तुम्हें लगता है मुझे कुछ हो जाए तो मुझे फर्क पड़ेगा? कल दोपहर योजना खत्म होने से पहले तुम बेहतर होगा कि शांत रहो। छोटी, सूजी, वह व्यक्ति तुमने मारा है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुमने मारा है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने मारा है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जीजा, तुम फिर से देखो।
आखिरकार किसने मारा है? नहीं, मैंने नहीं मारा है। मैंने नहीं मारा है। पत्नी। तुम्हारी बहन कहाँ है? तुम्हारी बहन कहाँ गई है? तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ जीजा? क्या यह हमारी योजना नहीं है? हमारी योजना है कि माइलिंग जिंग को मार दें और पकड़े न जाएं। माइलिंग जिंग घर में मर गया, क्या हम दोनों संदेह से बच सकते हैं? क्या तुम उसके गर्भवती होने के कारण डगमगा गए हो? मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। तुम चाहते हो कि वह बच्चे को जन्म दे। जन्म देने के बाद तुम बच्चे का इस्तेमाल करके संपत्ति हथिया सकते हो। और मेरे बारे में, तुम चाहते हो कि मैं तुरंत गायब हो जाऊं और फिर तुम्हारा परिवार खुशी खुशी रह सके, है ना? कैसे? क्या मैंने सही कहा? ठीक है, तुम मुझे ऐसा समझते हो तो मुझे भी मार डालो। तुम बस विटामिन है, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम पागल हो। जब से मैक परिवार ने मेरा घर बर्बाद किया, मैं पागल हो गया हूं। इसलिए जीजा, कभी मुझे धोखा मत देना। तुम भूल गए मैक लिंगजिंग का कान कैसे बहरा हुआ था। 5 साल पहले हम एक ही नाव पर थे, नाव पलट गई। कोई भी नहीं बच सकता। छोटी शीशी मिंग। पति छोटी शी। छोड़ दो। पति छोड़ दो। छोटी शी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन यह देखे? पति मैंने कहा छोड़ दो। यह क्या हो रहा है? दूध गिर गया। तुम साफ मत करो, अपने जीजा को करने दो। मैं तुम्हारे लिए पट्टी लाता हूं। जीजा देखो, मेरी बहन मेरे लिए कितनी अच्छी है। मैक परिवार वाकई मेरे लिए बड़ा उपकारी है। ठीक है, खाना खाओ। जीजा बहुत ध्यान रखते हैं, मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। तुम भी बड़े हो गए हो, जल्दी से किसी को ढूंढ लो। बहन, ज्यादा खाओ, आज दोपहर को चलना है। क्या आज दोपहर को वह हत्यारा कोई समस्या नहीं करेगा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। चिंता मत करो, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। आज दोपहर को वह गायब हो जाएगी। मैं उसे अपनी आंखों से जाते हुए देखना चाहता हूं। हमने एक सही अलिबी बनाने के लिए कितनी देर इंतजार किया। आखिरकार आज दोपहर का यह मौका मिला। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम बिल्कुल पति, क्या तुम्हारी सुबह की मीटिंग है? हाँ, समय हो गया है। मैं और छोटी शी पहले चलते हैं। रास्ते में सावधान रहना। मैं निश्चित रूप से सावधान रहूंगा। आखिरकार यह दिन आ गया। क्या तुमने आज बॉस से मिलने का समय लिया है? वह हमारा बड़ा ग्राहक है, तुम्हें उसके साथ गंभीरता से पेश आना चाहिए। तुम चिंता मत करो। बहन, दोपहर में पिताजी की कब्र पर जाना मत भूलना। मैं और जीजा जी सीधे ऑफिस से आएंगे, हम कब्रिस्तान में मिलेंगे। हाँ।
मैं फिर से कह रहा हूं, गड़बड़ मत करो, सब कुछ योजना के अनुसार करो। देखते हैं। दोपहर की बात मत भूलना। और सुशी की स्थिति बहुत अस्थिर है। मुझे डर है कि वह पागल होकर हम सबको मुसीबत में डाल देगी। तुम्हारा मतलब है रुक जाओ? अस्थिर स्थिति वाले लोगों को नहीं हटाया गया तो वे आगे चलकर मुसीबत बन जाएंगे। साफ सुथरा करो। अरे वांगजोंग, हेलो। अरे वांगजोंग, मैडम अभी भी जीवित है। क्या आप आज दोपहर नहीं आए? पैसा मैं जल्दी वापस कर दूंगा। ठीक है, आपकी अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हूं। कैसा रहा? सुजोंग ने कहीं जाने का विचार नहीं किया? नहीं गए, वह हमेशा की तरह ऑफिस में ही रहे। वह व्यक्ति कहाँ है? डिंग सचिव, चिंता मत करो, सभी जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक है, मैं नीचे आकर आपको ले जाऊंगा। आप जानकारी पर एक नजर डालें। डू बॉस नीचे आ गए हैं, मैं अभी उन्हें लेने जा रहा हूँ। शोशी, मैंने खास तौर पर डू बॉस को हमारी मीटिंग के लिए बुलाया है ताकि हमारे लिए अलीबी बन सके। इसलिए माइलिंग जिंग को अकेले कब्रिस्तान जाना होगा। मुझे पता है, क्या हुआ? आप मुझे वादा करें, आज किसी भी हालत में कंपनी न छोड़े। किलर रास्ते में है, सब कुछ उस पर छोड़ दो। मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, आप बिल्कुल हस्तक्षेप मत करना। चिंता मत करो, यह तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं डू बॉस को लेने जा रहा हूँ। डूजोंग, कृपया। वांगजोंग, डू बॉस, अरे सुदोंग कहाँ है? क्या वह आपको लेने नहीं आई थी? सुजोंग, मैंने उन्हें नहीं देखा। आपकी कंपनी की सुंदर सुजोंग। हेलो सुशी, तुम कहाँ हो? क्या हम कब्रिस्तान जाने के लिए मिलने वाले नहीं थे? इस समय तुम योजना बिगाड़ रही हो। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे खुद करना पसंद है। क्या तुम माई लिंग जिंग के साथ हो? धन्यवाद। तुम्हें कैसे पता? मैं उसे माई युआनशी और उनकी बेटी के साथ मिलाने जा रहा हूँ। मैंने अपने लोगों से कहा है कि माई लिंग जिंग अकेले कब्रिस्तान जाएगी। तुम जल्दी वापस आ जाओ। अगर तुम्हारे लोग नहीं कर सकते तो मैं मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। हेलो सूजी, तुम खुद जेल जाओ, मुझे मत घसीटो। सूजी, मैकलिंग जिंग कहाँ है? मर चुका है। वह कहाँ है? मुझे ले चलो। मैंने कहा मर चुका है। अगर जाना है तो खुद जाओ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अभी मत करो। तुम क्यों नहीं सुनते? तुमने उसे मार डाला और फिर हम जेल जाएंगे और अंत में मौत की सजा मिलेगी। इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं। तुम अपने पिता का बदला लेना चाहते हो, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझे मत घसीटो।
मैकलिंग जिंग कहाँ है? वह कहा है? मैंने उसे बहुत ज्यादा दबा दी थी, वह जाग नहीं सकती। मैं तुम्हारी वजह से मर जाऊंगा, जल्दी से ढूंढो। क्या तुमने उस हत्यारे को उसे ले जाने के लिए कहा था? नहीं हो सकता। अगर कुछ बदलता है तो वह पहले ही मुझे बता देगा। जल्दी से ढूंढो। वह अभी तक दूर नहीं गई होगी। वांग शी मिंग। क्या हुआ? तुम क्यों हंस रहे हो? बोलो। मैक लिंगजिंग मर चुकी है। मैंने कहा, वह मर चुकी है। उसने दवा पी ली थी और इतने गहरे पानी में गिर गई। उसके हाथ पैर नरम हो गए थे। वह कितना भी संघर्ष करे, कोई फायदा नहीं। मैंने आखिरकार हमारे सुपरिवार की चीज वापस ले ली। मैं जीत गया। तुम क्या कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम सामने के दरवाजे से आए हो या पीछे के दरवाजे से? पीछे के दरवाजे से। ठीक है। पीछे के दरवाजे पर कोई सीसीटीवी नहीं है। क्या मतलब? तुम क्या कर रहे हो? अलीबी बना रहा हूं। मैक लिंग जिंग डिप्रेशन की वजह से कब्रिस्तान में आत्महत्या करने आई थी। आत्महत्या से पहले उसने मुझे एक कॉल किया। मैं बाथरूम से बाहर आया और देखा कि मैंने उसकी कॉल नहीं ली। फिर मैंने उसे वापस कॉल किया। पत्नी, मैं अभी बाथरूम में था, सुन नहीं पाया। अचानक वीडियो कॉल क्यों किया? तुम कहाँ हो? लेकिन उस समय मैकलिंग कूद चुकी थी, इसलिए मेरे संदेश का जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। मैंने तुम्हें संदेश भेजा। छोटी सी, लगता है तुम्हारी बहन पिताजी की पूजा करने गई है। जीजा, क्या हुआ है? मैंने अपनी बहन से कहा कि हम दोपहर को मीटिंग करेंगे। हम कल जाने वाले थे, वह अकेले कैसे चली गई? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता क्या हुआ है। जीजा, पहले चिंता मत करो, मैं फिर से फोन करके पूछता हूँ। वह खो नहीं जाएगी। फिर क्या हुआ? मैंने अपने लोगों को सूचित किया। एक्शन कैंसिल। फिर मैंने स्थान को पुनर्स्थापित किया। तुम कब्रिस्तान के मुख्य द्वार पर जाओ। मैनेजर झांग, मैं कंपनी को फोन करूंगा। मैकलिंग के गायब होने की खबर फैलाओ। मुझे एक बचाव दल ढूंढने में मदद करो। नमस्ते। तुम कब्रिस्तान के मुख्य द्वार से प्रवेश करो। सुरक्षा को अपनी याद दिलाओ। धन्यवाद। हाय सुसी, क्या तुम कब्रिस्तान पहुंच गई हो? हाँ, मैंने यहाँ सुरक्षा गार्ड के साथ डर देखा। बाकी हमारे प्रदर्शन पर निर्भर है। पहले चिंता मत करो, शायद मैकलिंग का फोन खो गया हो। क्या बचाव दल से संपर्क किया गया है? जितना भी पैसा लगे उन्हें जल्दी से जल्दी भेजो। मैं अभी व्यवस्था करता हूं। बहन, मैकलिंग, मेरी बहन कहाँ चली गई है? यह सब मेरी गलती है। मुझे पता था कि उसे थोड़ा डिप्रेशन है। मैं पिताजी की कब्र पर उससे बात करने आया था। मैं कंपनी में इतना व्यस्त रहता हूँ कि उसके साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता। सुसी, पहले चिंता मत करो, मैं नीचे और देखता हूं। ठीक है। कप्तान, मेरे साथ उधर देखने चलो। मैकलिंग, बहन, मैकलिंग,
इतना बड़ा मामला बनाया, कहीं कोई समस्या तो नहीं है? जितने ज्यादा लोग होंगे स्थान उतना ही अव्यवस्थित होगा और हम उतने ही सुरक्षित होंगे जब तक वे सच में किसी को ढूंढ नहीं लेते। पत्नी, बेहन, मैक बॉस को ढूंढ लिया गया है। आज मैंने तुम्हें नए नजरिए से देखा। अभी जश्न मनाने का समय नहीं है। वहां जाकर ढूंढो। लाश अभी तक नहीं मिली है। वो आदमी कहाँ है? मिस्टर वांग, मिल गया क्या? पहले मेरी बहन कहाँ है? उसे ढूंढ लिया गया है क्या? पहले तुम लोग मानसिक तैयारी कर लो। खोज बचाव दल को मैक बॉस का फोन मिला है और कुछ निशान भी मिले हैं। वो शायद इस जगह से गिर गई होगी। लगभग जीवित बचने की कोई संभावना नहीं है। वैसे भी अब से मैकलिंगजिंग की सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। आज तुमने प्यार करने वाले पति का किरदार बहुत अच्छा निभाया। तुमने भी बहन के प्यार का किरदार अच्छा निभाया। तुमने मुझे धोखा दिया। वहां मत जाओ। तुमने मुझे धोखा दिया। वहां खतरनाक है, मत जाओ। पत्नी, मुझे जाने दो। पत्नी, बेहन, सबका धन्यवाद। सबकी चिंता और मदद के लिए धन्यवाद। अगर मैं थोड़ा पहले घर आता तो शायद मेरी बहन ऐसा नहीं करती। माफ करना। मैं बताता हूं। आज हमने सबको यहां बुलाया है ताकि सबको आश्वस्त कर सकें। मिसेज मैकलिंगजिंग का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कंपनी के सामान्य कामकाज में कोई देरी नहीं होगी। कृपया सभी शेयरधारक निश्चिंत रहें। अगर मिसेज मैकलिंजिंग का निधन हो जाता है तो उनके शेयरों का वितरण कैसे होगा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बहन के साथ कुछ नहीं होगा। कृपया बताएं, मिस मैकलिंगजिंग को डिप्रेशन क्यों हुआ? जिंग बहन, अगर मैं उस दिन थोड़ा पहले घर आता तो कंपनी सामान्य कामकाज में कोई देरी नहीं होती। मेरी बहन शायद ऐसा नहीं करती अगर मैं थोड़ा पहले घर आता। जिंग बहन, तुम होश में आ गई हो। जिंग बहन, मैं सुन सकता हूँ। क्या देख रहे हो? मैं मैकलिंगजिंग की सबसे कीमती चीज देख रहा हूं जो उसने बचपन में अपने पिता के साथ बनाई थी। बहुत अन्याय है। मैक्यूआंसी ने कंपनी को अकेले हड़पने के लिए मेरे पिता को मार डाला। मैं बचपन से ही अनाथ हो गया, जबकि मैकलिंगजिंग अपने पिता के साथ खुशहाल जीवन जी सकती है। और हर बार ये बचकानी चीजें लेकर परेशान करती है। हाँ, वह मुझे भी इन चीजों को छूने नहीं देती। डरती है कि मैं उन्हें तोड़ दूंगा। सच में? अब मेरा मन हल्का हो गया है। क्या तुम भी कोशिश करना चाहोगे? बचकाना। क्या मैकलिंगजिंग मर चुकी है और तुम उसके कुत्ते की तरह भौंकने से भी डरते हो? या फिर नरम खाना खाते खाते कठोर होने की क्षमता खो गई है? हाँ? पति,
इन दिनों तुम कहाँ थे? मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी है। क्या अच्छी खबर है? वह अभी तक क्यों नहीं मरी? क्यों? मुझे उसे मरते हुए देखकर ही जाना चाहिए था। वांग शिमिंग, उसे मार डालो। अभी उसे मार डालो। पत्नी, क्या अच्छी खबर है? मुझे थोड़ी भूख लगी है। कुछ खाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ। ठीक है, जाओ। जाओ। पत्नी, तुम यहां बैठो, मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ। ठीक है। मुझे थोड़ा बेचैनी हो रही है। मैं पहले टॉयलेट जाता हूँ। जाओ। वांग शिमिंग, तुम्हारी पिछली बहरापन सिर में चोट लगने के कारण हुआ था। इस बार की दुर्घटना ने तुम्हें फायदा पहुंचाया है। बहुत अच्छा है। मैं यह अच्छी खबर तुरंत अपनी पत्नी को बताऊंगा। उसे एक सरप्राइज दूंगा। तुम पहले वापस जाओ, मैं संभाल लूंगा। अभी कार्रवाई करने का सबसे अच्छा समय है। वैसे भी सभी को लगता है कि वह गिरकर मर चुकी है। फिर भी यह जानना जरूरी है कि क्या किसी को पता है कि वह जीवित वापस आई है? नहीं। ऐसे, तुम पहले बाहर जाओ, यहां मैं संभाल लूंगा। वांग शिमिंग, पत्नी, नूडल्स तैयार हो रहे हैं। तुम वापस कैसे आ गए? दीदी, मैं तो डर गई। बचाव दल ने कहा तुम बांध से गिर गए थे। माफ करना। तुम लोगों को चिंता करवाई। उस दिन तुम गाड़ी में सो गए थे, मैं पहले सफाई करने चला गया। वापस आने पर तुम गायब थे। तुम कहाँ गए थे? याद है, मैं तुम्हारी गाड़ी में सो गया था। फिर मैं धुंधला सा हो गया, कुछ याद नहीं। तो तुम्हें याद है कि तुम कहाँ जागे थे? आ, एक झाड़ी में। झाड़ी? लेकिन हमने गाड़ी के आसपास की सभी झाड़ियां खोज ली। नहीं, तुम किस झाड़ी में थे? मैं भी देखने जाऊंगा। अगर वह जो कह रही है सच है, तो किसी को पता नहीं कि वह जीवित है। और किसी को पता नहीं कि वह वापस आ गई है। तुम अभी क्यों नहीं कर रहे? तुम और कब तक इंतजार करोगे? मारना आसान है, लाश छुपाना मुश्किल। अगर घर में मर गई तो लाश का क्या करोगे? कल तो तुम इतने चालाक थे, आज इतने बेवकूफ क्यों हो गए? फिर उसे एक बार और बेहोश कर दो और कब्रिस्तान के पीछे की खाई में फेंक दो। वैसे भी सभी को लगता है कि वह वहीं मर गई है। अगर लाश मिल भी गई तो किसी को शक नहीं होगा। तुम सही कह रहे हो। तो ऐसे ही करते हैं। मुझे पहले सभी को बताना होगा कि मैं जीवित हूँ। हेलो, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। मैं पूर्वी क्षेत्र का मालिक हूँ। पत्नी, क्या हुआ? ओह, मेरा फोन खो गया है। इस पुराने से काम चला रहा हूँ। क्या यह ठीक है? मैं देखता हूं। अगर ठीक नहीं है तो कल तुम्हें नया लेकर आऊंगा। कोई समस्या नहीं, इसी से काम चलाओ। चलो नूडल्स खाने चलते हैं। पत्नी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं। दीदी, जल्दी आओ नूडल्स खाने। जीजाजी ने बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। दवा डाल दी गई है।
बस एक और खाएगी, तुरंत बेहोश हो जाएगी। क्या तुम लोग साथ में खाना चाहोगे? मुझे भूख नहीं है, दीदी तुम जल्दी खा लो। मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। दीदी तुम जल्दी खा लो, जीजा जी जा सकते हैं। श्री वांग, नमस्ते। अभी कुछ देर पहले गुजरने वाले एक मकान मालिक ने कहा कि आपके घर में आग लगी है और धुआं निकल रहा है। शायद किसी ने गलत समझ लिया होगा। हमारे घर में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मैं देखने जा रहा हूँ। अरे दीदी, कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। पति जी, क्या हुआ? श्री माई, तुम नहीं हो। कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। वैसे शियो, कंपनी के साथियों को बता दो कि मैं वापस आ गया हूँ। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे हो सकता है? बस थोड़ा सा और मैं उसे माई युआनशी से मिलवा देता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि माई लिंगजिंग आज थोड़ी अजीब लग रही है? क्या? क्या तुम्हें लगता है कि वह सुन सकती है? पति जी, क्यों नहीं मरा? पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे लगा जैसे मैंने एक बुरा सपना देखा है। शायद मैं बहुत थक गया हूं। शायद। अरे सावधान। पत्नी, तो तुम थोड़ी और सो लो, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अरे सावधान। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ। क्या वह जाग गई है? हाँ, जा गई है। क्या तुमने उसके कानों की पुष्टि कर ली है? मैं पहले ही उसका टेस्ट करना शुरू कर दिया हूं। क्या तुमने पहले ही एक हत्यारा ढूंढ लिया था? क्या उसे फिर से मारने के लिए कहना ठीक नहीं होगा? मैं जल्द ही उससे संपर्क करूंगा। पति जी, पत्नी, कंपनी के डायरेक्टर्स ने तुम्हारे लिए फोन किया है। क्या तुम्हें जल्द ही कंपनी जाना चाहिए? उन्हें एक आश्वासन दें। ठीक है, तो मैं पहले कुछ सौंदर्य उपचार करवाऊंगी, फिर आपसे मिलूंगी। ठीक है। झोंगनान, जब तुमने मुझे कब्रिस्तान में देखा था, मैं सच में बेहोश हो गई थी। हाँ,
तुम वहां पड़े थे, कितना भी बुलाओ, नहीं उठे। क्या कुछ असामान्य था, जैसे कि आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति था क्या? संदिग्ध व्यक्ति? जैसे कि सूजी और वांग शीमिंग। क्या वे आसपास थे? नहीं देखा, उस समय सिर्फ तुम ही थे। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या वांगशी मिंग ने फिर से तुम्हें परेशान किया है? नहीं। जिंग जी, अंकल माई मेरे एहसानमंद है। दुर्भाग्य से वे जल्दी चले गए और मुझे उनका एहसान चुकाने का मौका नहीं मिला। तुम उनकी इकलौती बेटी हो, इसलिए जब भी मेरी जरूरत हो, तुम बिना हिचकिचाहट कह सकती हो। झोंगनान, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। मुझे सूजी और वांग शीमिंग की जांच करने में मदद करो। मुझे लगता है कि उन्हें कुछ समस्या है। कोई समस्या नहीं। तुम जानती हो कि मैं विदेश में क्या करता हूं। मैं जिस समस्या की बात कर रहा हूँ वह सिर्फ धोखेबाजी नहीं है। मुझे लगता है कि वे मुझे मारना चाहते हैं। अभी पुलिस को सूचित करने से वे सतर्क हो जाएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। खासकर हमारे नए ब्रांड के साथ बिक्री में 24% की वृद्धि हुई है, लेकिन पिछली तिमाही की तुलना में हम। माफ कीजिए मैनेजर झांग, मैं बीच में टोक रहा हूँ। पीपीटी पर कोई टेक्स्ट क्यों नहीं है? समय कम था, इसलिए नहीं कर पाए। उनके पास हाल ही में समय कम है और वे व्यस्त हैं, इसलिए वे भूल गए कि आप कंपनी में मीटिंग के लिए आ रहे हैं। सच में माफ कीजिए, माई जनरल मैनेजर विकलांग हैं, इसलिए वे अक्सर आपके काम को बढ़ाते हैं और आपका समय बर्बाद करते हैं। कृपया इसे समझें। माई जनरल मैनेजर, मैंने अभी उन्हें सबक सिखाया है। क्या वह अब जाकर इसे ठीक कर सकता है और टेक्स्ट जोड़ सकता है? बस करो, समय बर्बाद मत करो, जारी रखो। अगली तिमाही की योजना के बारे में। माफ कीजिए, मैं जारी रखता हूं। सुना है वह अभी मीटिंग में गई थी। हाँ, कुछ भी सुन नहीं सकती, फिर भी हिस्सा लेना चाहती है। मैनेजर झांग ने कहा मीटिंग सिर्फ उसके साथ खेलने जैसा है। हाँ, हर महीने कुछ नकली कॉन्ट्रैक्ट उसे साइन करने के लिए दिए जाते हैं। यह पहले से ही काफी परेशानी भरा है। तुमने उसका टेस्ट कैसे किया? वह अभी घंटी की आवाज पर प्रतिक्रिया दे रही थी। मुझे भी उस पर शक है। आज सुबह मैंने जानबूझकर नल खुला छोड़ दिया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद यह सिर्फ एक संयोग था। अगर उसके कान सच में सुन सकते हैं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हमें जल्दी से काम करना होगा। नहीं, हाल ही में प्रॉपर्टी ने सुरक्षा बढ़ा दी है और सीसीटीवी भी लगा दिया है। अभी काम करना बहुत जोखिम भरा है। तुम नाटक मत करो, तुमने कभी काम करने का इरादा ही नहीं किया। ठीक है, तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। सुशी, सुशी। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। वह आ रही है। जल्दी से जाओ और अपने ड्राइवर का काम करो। पहले मैं उसे घर छोड़ दूंगा, फिर तुम्हारे घर आऊंगा। वांग शिमिंग, मैं तुम्हें बता दूं, अगर वह गायब नहीं होती तो एक दिन वह कंपनी वापस ले लेगी और बच्चों की देखभाल के लिए वह तुम्हें घर पर रहने के लिए कहेगी। तुम एक असली बन जाओगे, बिना गिरने वाले आदमी। बस करो। बेकार आदमी। मैं और इंतजार कर सकता हूं, लेकिन उसके कान में कोई सुधार नहीं हुआ है। सुशी, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो सुशी? सुशी, 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 सुशी। सुशी। पत्नी। अब तुम्हें यकीन हो गया कि उसके कान अभी भी ठीक नहीं है? कब काम करने का इरादा है? हम उसके सबसे करीबी लोग हैं। अगर तुम उसे मार डालोगे तो पुलिस सबसे पहले हम पर शक करेगी। हमें पूरी तरह से सुनिश्चित करना होगा। पत्नी।
मैंने अभी सुशी के साथ कंपनी के बारे में थोड़ी बात की है। मैं गाड़ी चलाऊंगा। मैंने वांशी से कहा, मैंने कहा कि मैं जल्दी से पैसे जुटाऊंगा, मुझे फोन मत करो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? पति, क्या हुआ? सेल्समैन है। तुम यहां कैसे आ गए? मैंने तुम्हें कहा था कि हाल ही में मत आना। मैं अपनी बहन को देखने आया हूँ, साथ ही साफ देखने आया हूँ। आपने जो सुरक्षा और मॉनिटरिंग की बात की थी, क्या वह सच है? छोटी सी, दीदी, मैं खाने के लिए आया हूँ, क्या तुम मुझे स्वागत नहीं करोगी? कैसे नहीं? मैं अभी खाना बनाने वाली थी। तो मैं मदद करता हूँ। सुशी, कोई बेवकूफी मत करना। मिस्टर वांग मेरा फोन काटने की हिम्मत कर गए। मिस्टर वांग, आप तो बड़े व्यस्त व्यक्ति हैं, भूल गए होंगे। फोन पर साफ नहीं हुआ। मैं खुद मिलने आया हूं। मिस्टर वांग, ये आपके लिए है और ये आपकी पत्नी के लिए तोहफा है। आपने बहुत खर्च किया। आपकी पत्नी बहुत जवान और सुंदर है। मिस्टर वांग, आपकी नजर अच्छी है। आप बहुत दयालु हैं। अरे, ये कौन है? यह हमारी नौकरानी है। बोलने में अजीब, कान भी कम सुनते हैं। ओह, ले जाओ इसे। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे एक और महीना दीजिए। मैं 1 महीने में जरूर चुका दूंगा, 1 महीना। मिस्टर जाओ, माफ कीजिए, हमारी नौकरानी नासमझ है। शिमिंग, जल्दी से उसे खाना बनाने भेजो। यहाँ बेकार में खड़ी नहीं होनी चाहिए। मिस्टर जाओ, क्या आप खाने के लिए रुकेंगे? मैं नौकरानी को कुछ और व्यंजन बनाने को कहूंगा। नहीं, जरूरत नहीं। मैं सिर्फ मिस्टर वांग से मिलने आया हूं। मिस्टर जाओ। मेरी कार में कुछ तोहफे हैं। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तोहफे की जरूरत नहीं है, मिस्टर जाओ। मैं खुद मिलने आया हूं। अरे मिस्टर वांग, आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं। ऐसा करते हैं, मैं अपने लोगों को चीजें अंदर लाने को कहता हूं। अरे, मिस्टर जाओ की नीयत अच्छी है, मैं आपके साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं, मिस्टर जाओ। मैं आपके साथ चलता हूं। रसोई में जाकर सब्जी देखता हूं। यही तोहफा है। कैसा लगा? पसंद आया? तुम्हें क्या हुआ है, क्यों मार रहे हो? चुप रहो। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह उससे संबंधित नहीं है, उसे पहले वापस जाने दो। क्या पैसे वापस किए? तुम्हें क्या हक है मुझसे बात करने का? मैडम इतनी सुंदर है। अगर पैसे वापस नहीं किए, मुझे मैडम को अच्छी तरह सिखाना पड़ेगा। मैं निश्चित रूप से वापस कर दूंगा। 1 महीने में अगर वापस नहीं किया, तो हमारी तरफ से कोई माफी नहीं होगी। पैसे वापस कर दो। चलो। झोंगनान, मेरे लिए यह जांचो। वांग शिमिंग, तुम जो खेलने गए थे, तुमने कितना कर दिया? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही वापस करूंगा। तुम कैसे वापस करोगे? तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, मैं तुमसे भी ज्यादा चाहता हूं कि माइलिंग जिंग मर जाए। मैं उससे प्यार करने के लिए उससे शादी नहीं की। कहां से प्यार आया? मेरे पास बच्चे के जन्म का इंतजार करने का समय नहीं है। माइलिंग जिंग को मरना ही होगा। तो तुम कब हाथ डालने वाले हो? 1 हफ्ते के अंदर। अब उस हत्यारे को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। लेकिन मुझे पहले एक बात की पुष्टि करनी होगी। उस दिन क्या तुम कब्रिस्तान गए थे? मैं 2 घंटे पहले पहुंच गया था। माइलिंग जिंग नहीं मरा, तुम्हें पता है? मैंने खबर देखी। तो तुम्हें समझाना चाहिए था। मैंने सोचा कि सुशी ने काम कर दिया है, इसलिए मैंने उसे हल करने की तैयारी की। लेकिन तब तुम आ गए। बाकी की बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। विश्वास नहीं होता तो छोड़ो। रुको। मेरे लिए एक और काम करो।
पी लो। तुम कैसे गए? तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीजें लाई हूँ, फिर से ठंडी रोटी और ठंडा दूध। क्या विदेशियों का नाश्ता खाया जा सकता है? देखो माँ तुम्हारे लिए क्या लाई है, यह चीनी लोगों का नाश्ता है। नाश्ते में गर्म जरूर खाना चाहिए। यह माँ ने कल रात भर बनाया है। इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी चीजें हैं। आओ माई जी, धीरे धीरे पी लो। धन्यवाद माँ। कोई बात नहीं, खाओ। तुम और शीशी क्या कर रहे हो? पिछली बार तो सब तय हो गया था। पिछली बार वह नहीं मरी तो ठीक है। इस बार कब तक खींचोगे? इस बार तुम चिंता मत करो। बाहर जाकर बकवास मत करना। तुम्हारी माँ किससे कहेगी? मैं बेवकूफ नहीं हूं। कैसा है मैजी? माँ का दलिया अच्छा लगा ना? इसमें है एक्टिनिडिया, यम, ड्रैगन बोन्स, अखरोट, कमल के बीज वगैरह। कहा तो तुम सुनते नहीं। खैर, सब अच्छी चीजें हैं। वह कैसे नहीं मरी? पिछली बार तो सब ठीक था ना? मुझे उसे मरते हुए देखना चाहिए था, फिर जाना चाहिए था। मारना आसान है, लाश छिपाना मुश्किल। अगर घर में मर गई तो लाश का क्या करेंगे? मैं तुमसे भी ज्यादा चाहता हूं कि मैजिंग जल्दी मर जाए। मेरे पास बच्चे के जन्म का इंतजार करने का समय नहीं है। मैं यह बच्चा नहीं चाहता। जाग गई हो बहन? मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर कहते हैं तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। बच्चा मेरा मेरा बच्चा ठीक है ना? मैं अभी तुम्हें अस्पताल से लेकर आया हूं। बच्चा नहीं रहा। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा तनाव था, जिसकी वजह से गर्भपात हो गया। टेस्ट ट्यूब बेबी तो पहले से ही नाजुक होते हैं। झोंगनान, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं तुम उस दिन कब्रिस्तान में क्यों थे? तुम्हें पता होगा ही। वांग शिमिंग और सूजी तुम्हें मारना चाहते थे। क्या तुम्हें पहले से पता था? उस दिन सूजी ने कार के धुएं से तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तो तुम वहां संयोग से नहीं गए थे ना? मैं पीछे से गया था। मुझे पहले से ही शक था कि वांग शिमिंग में कुछ गड़बड़ है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने मैथ्यू से वादा किया था, जब तक बहुत जरूरी ना हो ये सब तुम्हें नहीं बताना। उसे डर था कि तुम दुखी हो जाओगी। मेरे पापा, इसका मेरे पापा से क्या लेना देना? मैथ्यू को पहले से ही पता था कि वांग शिमिंग बहुत खतरनाक है, इसीलिए उसने तुम्हारे उसके साथ होने का विरोध किया था। मैं सहमत नहीं हूं। मैंने तुम्हें बचपन से ही हाथों में पाला है। अब तुम एक बेकार आदमी से शादी कर रही हो और उसकी सेवा कर रही हो। मैं घर नहीं रहूंगी, मैं शिमिंग के साथ रहूंगी। तुम मेरी चिंता मत करो। जिंग, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। पापा बस तुम्हें बचाना चाहते हैं। लेकिन बाद में तुमने मैक अंकल से छुपाकर वांग शीमिंग से शादी कर ली। मैक अंकल ने मुझे उसकी गुप्त जांच करने को कहा, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। पापा, मैं आपकी तरह ही रहूंगा और छोटे जिंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे आपकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। मैंने एक सावधानी पूर्वक योजना बनाई थी। जानबूझकर एक हत्यारे की पहचान बनाकर वांग शीमिंग के करीब आया। मैं सबूत लेने के साथ ही तुम्हें चोट पहुंचाए बिना कर सकता था, लेकिन सूजी अचानक पागल हो गई और मेरी योजना बिगाड़ दी। मैं उन्हें सजा दूंगा।
पति जी, नाश्ता कर लो, यह मेरी ताज़ा पिसी हुई कॉफी है। धन्यवाद पत्नी। एक ब्रेड ले लो। धन्यवाद पत्नी। चलो मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। चलो। 2 घंटे में असर करेगा। दवा का असर 3 घंटे तक रहेगा। आज इतनी गर्मी क्यों है? वांग सर, नमस्ते। आपका पानी। धन्यवाद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर और लोग हैं। कोई बात नहीं, दरवाजा बंद है। पति जी, तुम क्या कर रहे हो? मीटिंग मीटिंग। याद रखना वापस आकर पीना। ठीक है। मैक सर, नमस्ते। मैनेजर ढोंग, अरे मैक सर, आप यहाँ कैसे आ गए? मैं वांग सर को सूप देने आया हूँ और सबको मीटिंग के लिए बुलाओ। वांग सर को कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। ठीक है। धन्यवाद। क्या हुआ पत्नी? मैं टॉयलेट गया था, सुन नहीं पाया। अरे कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। परेशान मत करो, रुको मत, एक बार तो असली मर्द की तरह दिख रहे हो। जल्दी आओ और जारी रखो। तो मैं पहले काम पर जाता हूँ। रात को घर आकर तुमसे मिलूंगा। अरे मैक सर, आप क्या घोषणा करना चाहते थे? मैं अभी भी वांग सर के साथ मिलकर सबको बताना चाहता हूँ। चलो उसके ऑफिस चलते हैं। ये उचित नहीं है। अरे मैक बॉस, ये उचित नहीं है। मैक बॉस, अंदर जाने के बाद पता चलेगा। मैं क्या करूंगा? कुछ सोचो। लगता है ताला लगा है। कोई बात नहीं, मैं चाबी लाया हूँ। तुम लोग, पत्नी। पत्नी मेरी बात सुनो, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सुनो। सु बॉस, तुम लोग क्या देख रहे हो? देखना बंद करो, तुम क्या देख रहे हो? भागो, फिल्माना बंद करो। बहुत मजेदार है मैक। मैक बॉस। दीदी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ढोंग मत करो, मैं अंधी नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी बेईमानी और नीचता पहले ही समझ जानी चाहिए थी। बेईमान। वह तुम और तुम्हारे पिता की बराबरी कैसे कर सकता है? क्या मुझे मारने की सोच रहे हो? मारो, मुझे दर्द होगा। जीजाजी को दुख होगा। तुम्हें मारने से मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। मैक लिंगजिंग, तुम ज्यादा दिनों तक मजे नहीं कर पाओगे।
अब पूरे ग्रुप में कौन तुम्हें मैक बॉस मानता है? हर विभाग में मेरे और जीजाजी के लोग हैं। तुम सोचते हो कि एक छोटी सी अश्लील खबर से तुम मुझे बदनाम कर सकते हो? जल्दी मत करो, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे बस की बात नहीं। सावधान रहो, जान से हाथ धोना पड़ सकता है। बचाओ बचाओ। कैसे गई? तुम ठीक हो ना? शीमिंग, सुशी, सुशी हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। क्या देख रहे हो? भागो। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कुछ असली काबिलियत है। पता नहीं था कि तुम इतने नीच तरीके अपनाओगे। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहते हो। क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? मैक लिंग जिंग आज रात मर जाएगा। योजना को गड़बड़ मत करो। पत्नी, तुम मुझे घृणित लगती हो। अरे देखो, इतनी जल्दी इंटरनेट पर फैल गया। यह सिर्फ कुछ मिनटों की बात है और प्लेबैक 10,000 से अधिक हो गया है। अरे अरे